Hello everyone, I am Mamta. Welcome to my channel Om Academy. Today I will start practice set 4 from Edutaria Current Affairs. इसमें पूरे साल भर का करंट अफेयर्स दिया गया है, इसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। ठीक है, जीवन का अभिन्न हिस्सा माना है, ये कथन क्या है? बिल्कुल ही सत्य है। यहाँ पर देखना है, कूट का चयन करना है। ये कथन क्या है? सत्य है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है? नहीं, डिजिटल पहुंच जो है सिर्फ वाणिज्यिक सेवा नहीं है, बल्कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या है? फंडामेंटल राइट है। इसीलिए इसको जीवन का अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 28(1) के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में क्या है और पूसा DST क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRR धान और 100 कमला। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत का पहला जीनोम संपादित चावल की ये किस्में हैं और पूसा DST राइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, ये ऑनलाइन बाल यौन शोषण से संबंधित साइबर अपराध का नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। क्या नाम है? ऑपरेशन हॉक। 3 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने का घोषणा किया है? ठीक है, ये पहला है विदेशी परिसर अपना विदेश व्यापार संस्थान के द्वारा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के द्वारा। तो यहाँ ये कहाँ किया जाएगा? दुबई में। आंसर हो जाएगा दुबई में। नेक्स्ट देखिए, छठा नंबर का क्वेश्चन, कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना जो है ये है गोदावरी नदी पर स्थित। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी नदी पर स्थित है कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का, टेक इट डाउन एक्ट क्या है? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? तो क्वेश्चन है कि टेक इट डाउन एक्ट है क्या? तो ये एक लॉ है, यूनियन लॉ है, जो कि अमेरिका ने इसे लाया है, USA ने लाया है। इसमें क्या करना है? तो बिना सहमति के जो भी इंटरनेट पर डीप फेक वीडियो है, ठीक है, या फिर पिक्चर्स हैं, कुछ भी चीज़ होगा अगर गलत तरीके से जो डाल देता, अपलोड कर देता है लोगों के द्वारा, तो उसको बिना सहमति के उसको इंटरनेट से हटाया जाएगा। टेक इट डाउन एक्ट के तहत, टेक इट डाउन एक्ट के तहत जितने भी गलत तरीका का फोटो वीडियो है जिसको कि वायरल कर दिया गया है किसी के द्वारा, तो उसको हटाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन, 1 डे 1 जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? 1 डे 1 जीनोम, तो देखिए, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। ठीक है, प्रतिदिन कोई ना कोई सूक्ष्म जीव का एक जीनोम का विश्लेषण करना है, जेनेटिक्स का विश्लेषण करना है इसमें। 9 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो प्रजनन दर है घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? ठीक है, तो हो गई है 1.9। कितना हो गई है? 1.9, जो कि कितना था पहले? 2 से अधिक था।
नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो ये आयरन डोम आप लोग सुने होंगे, ये काफ़ी चर्चा में रहा था जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार चल रहा था, तो इजराइल के द्वारा ये डेवलप किया गया था आयरन डोम। उसी के तर्ज पर क्या है गोल्डन डोम, ये यूएसए का है। ये है क्या? तो ये एक एंटी मिसाइल सैटेलाइट है, यानी कि जो सैटेलाइट या मिसाइल छोड़ा जाएगा उसको हवा में ही क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा डोम के द्वारा। तो एक मल्टीलेटरल मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यूएसए के द्वारा गोल्डन डोम का संबंध है। नेक्स्ट देखिए जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। हाँ, की जाएगी। यह निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, ये गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई निर्णय में ये कहा गया था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ऐसा करने से स्पष्ट पता चलेगा कि हमारे देश में कितने पिछड़े वर्ग हैं, कितने अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति का तो डाटा पहले से ही मौजूद था, लेकिन ओबीसी का मेन उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो उस बोलते थे, लेकिन इनके आदेश पर नहीं किया गया है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना जो हुई थी 1931 में हुई थी, ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। उसके बाद हुआ ही नहीं। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, 1 और 3 इसका कथन सही है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए कौन सा डाक सेवा की शुरुआत की है? हुआ क्या, लोग पुस्तक पढ़ने नहीं लगे। ऑनलाइन के ज़माने में आजकल क्या हुआ, सब इंटरनेट पर मिल जाता है, तो पुस्तक का वो मतलब वैल्यू नहीं रह गया जो पहले था। तो एक ऐसा पहल शुरू किया गया डाक विभाग के द्वारा, डाक सेवा के द्वारा। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ज्ञान पोस्ट। क्या नाम है? जो कि बहुत ही मामूली दर पर घर में ला करके डिलीवर किया जाएगा भारतीय डाक सेवा के द्वारा। ज्ञान पोस्ट इसको नाम दिया गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए 6G तकनीक के बारे में विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। ये क्या सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। भारत ने 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगी। भारत में ऐसा होगा नहीं, 2030 तक भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 6G सेवा हम लोग शुरू करेंगे। भारत का फोकस है दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस करना। ठीक है, ब्रॉडबैंड एक्सेस के माध्यम से दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सेवा पहुंचाना। तो ये कथन सत्य है। देखिए इसमें कथन जो है सिर्फ बी गलत है और पहला और तीसरा कथन जो है सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? ठीक है, पहला ये रिपोर्ट है और जारी किया है, तो किसने जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही जारी किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट है और इसी संगठन के द्वारा जारी किया गया। आंसर हो जाएगा 15 का डी। नेक्स्ट देखिए सीबीआई का ऑपरेशन चक्र क्या है? ऑपरेशन चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। ऑपरेशन चक्र सीबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन चक्र। आंसर हो जाएगा 16 का ए। नेक्स्ट देखिए AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? AI फॉर नेचर ये कार्यक्रम संबंधित है, एक संगठन है, उसी के द्वारा ये चलाया जा रहा है। संगठन का नाम है FAO, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है AI फॉर नेचर। आंसर हो जाएगा 17 का बी यानी कि FAO। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान जो है चौथा है। ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। सही कथन का हम लोग को चयन करना है। ये कथन सत्य है। भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है।
ये भी कथन क्या है, ये भी सत्य है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, गलत है। क्यों गलत है? कर्नाटक नहीं है बल्कि गुजरात है। उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 सही है और तीसरा कथन इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, वैश्विक आंतरिक अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वैश्विक आंतरिक अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। क्या आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली ए। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स, क्या नाम है? टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स का उद्देश्य, किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो 20 नंबर का देखिए, किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? इसमें डिजिटल समावेशन से संबंधित ये पहल शुरू की गई है, टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा डिजिटल समावेशन, 20 का आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? हम लोग इसके ऊपर भी देखे क्वेश्चन, तो ये बाल तस्करी से संबंधित है। ठीक है, बाल तस्करी अगर कोई करता है तो उसी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन हॉक 2025। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? गोल्डन ड्रैगन ये है चीन और वियतनाम का संयुक्त अभ्यास, गोल्डन ड्रैगन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, गोल्डन ड्रैगन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? 23 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर फ्यूचर शिफ्ट लैब्स, फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिल करके महिला सुरक्षा हेतु एक समझौता किया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? समझ रहे हैं, एटलस बना दिया है, जितने भी वाटर बॉडी है बिहार के उसके लिए एक एटलस बना दिया है और ये देश का पहला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार बनाया गया है और ये देश का पहला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? ठीक है, राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। क्या नाम था? ऑपरेशन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया गया है? पैसेंजर के लिए टर्मिनल, पैसेंजर टर्मिनल ये बनाया गया है गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत, पैसेंजर टर्मिनल। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और क्या करना है इसमें? कूट का चयन करना है। पहला कथन है इसका, बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन का 35% हिस्सा है। ये कथन क्या है? सत्य है, 35% हिस्सा है। गंगा नदी में ज़्यादा ही डॉल्फिन पाया जाता है, गंगेटिक एरिया में, जैसे कि भागलपुर, पटना, ये सब क्षेत्र में काफ़ी डॉल्फिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, इस अनुमान रिपोर्ट में देश के 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। ये गलत है, 15 नदी नहीं बल्कि 22 नदियों में सर्वेक्षण किया गया है। 28 नदी और कुल 8 राज्यों में, तो 15 नदी नहीं होगा बल्कि 28 नदियों में इसका सर्वेक्षण किया गया था। और नेक्स्ट देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है। ये भी कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 3 सही है। दूसरा जो है इसका कथन गलत है। क्यों गलत है? 15 नदी नहीं होगा बल्कि 28 नदियों में इसका सर्वेक्षण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है विराट कोहली। आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट देखिए, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है।
यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? ये सिर्फ दृष्टिबाधित दिव्यांग पर लागू नहीं होती है। यहाँ पर सभी 4 प्रकार की श्रेणी जो है दिव्यांग का, उन सब पर लागू होती है। दूसरा है, यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। हाँ, ये सही है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 2 और 3 कथन जो है इसका सत्य है। यानी कि दूसरा और तीसरा कथन इसका सत्य है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये नीति जो है केवल दृष्टिबाधित दिव्यांग पर लागू नहीं होती है, बल्कि सभी प्रकार के दिव्यांगता पर लागू होती है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में बिहार का स्थान है द्वितीय। ठीक है, दूसरा है बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों पर शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इन्होंने मात्र 35 गेंद, कितना गेंद था? 35 गेंद पर ही शतक जड़ा था। तो आंसर हो जाएगा सी, 35 गेंद। नेक्स्ट देखिए, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने कुल 83 स्वर्ण पदक जीता था। ये दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप था। योग में तो भारत आगे रहेगा। नेक्स्ट देखिए 33, 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? ये कौन सा खेल होगा? इसमें क्रिकेट और मार्शल आर्ट दोनों को ही शामिल किया जाएगा। और देखिए 2028 में जो ओलंपिक होगा ना, उसमें भी क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय में। तो 33 का आंसर हो जाएगा क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा एशियाई खेलों में। कहाँ होगा एशियाई खेल? जापान में होगा, 2026 में होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में एमएसएमई से संबंधित निम्न कथनों पर गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है, एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान देती है। 40% से अधिक योगदान देती है, ये कथन सत्य है। सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीबीए में इसका योगदान कितना है? लगभग 30% है। ये भी कथन क्या है? ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई है। ये कथन गलत है, क्योंकि 8 करोड़ नहीं है बल्कि 6.5 करोड़ है। कितना है? 6.5 करोड़ पंजीकृत इकाई है। नेक्स्ट, एमएसएमई वर्तमान भारत में आज 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है। ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। 25 करोड़ से अधिक भारतीय व्यक्तियों को रोजगार देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी, गलत कथन है। क्यों गलत है? 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई नहीं है बल्कि 6.5 करोड़ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाती है? तो किसने बनाया है? ये बनाया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा। किसने बनाया है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। स्वालबार्ड द्वीप समूह में है। ये कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कथन, अंटार्कटिक में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान मैत्री और भारती है। तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। तो कथन 1 और दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं?
तो लगभग 60% जो प्रतिशत लोग हैं वो आर्थिक और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। उसको डर है, अगर किसी के पास नौकरी है तो उसको डर है कि नौकरी चला जाएगा, अगर नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, तो भी उसको आर्थिक और सुरक्षा का डर है। तो आंसर हो जाएगा 60%। बहुत बड़ा डाटा है। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला कथन इसका देखिए क्या कह रहा है, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ये कथन सत्य है। दूसरा है 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पर भारत है, ये भी कथन सत्य है। सी है भारत का मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर 2025 में 0.685 हो गया है। देखिए 2025 के लिए तो ये डाटा जारी ही किया गया है, तो ये पिछला साल का स्कोर बताएगा, ना कि इस मतलब इस वर्ष का। कैसे बता पाएगा, ये वर्ष तो अभी चल ही रहा है, तो ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है भारत HDI के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। हम लोग मिडिल में आते हैं, ना तो हम लोग टॉप में हैं, ना ही हम लोग लो में हैं, तो हम लोग मिडिल में आते हैं। तो आंसर ये भी इसका डी कथन भी क्या है, सत्य है। तो पहला कथन इसका सत्य है, दूसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाँचवा सी नंबर का जो ऑप्शन है इसका ये गलत है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुआं सफलतापूर्वक अनावरण किया गया, ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदी में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है। तो ये रावी और ब्यास नदी का जो पानी है वो सतलुज यमुना लिंक नहर योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इनका संबंध था, भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे डॉक्टर MR श्रीनिवासन, परमाणु के वैज्ञानिक थे। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो नाम है मारियांगेला हंगारिया, ठीक है, मारियांगेला हंगारिया, जिनको कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया है। तो ये देश है चिली। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी, क्या नाम है इसका, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे आप लोग सुने होंगे ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्लू इकोनॉमी सुने हैं, और भी कई प्रकार की इकोनॉमी होते हैं। तो एक है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी जो है आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योगों के लिए इस ऑरेंज इकोनॉमिक टर्म का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 45 का ए। नेक्स्ट देखिए 46 का क्वेश्चन, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 46 का आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए WHO के द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई। तो ये अपनाई गई मई 2025 में और जिनेवा में, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 का, भारतीय प्रवासी समुदाय के द्वारा
भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में OCI पोर्टल किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। आंसर हो जाएगा अमित शाह। 48 का आंसर बी। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला कि ये कितना हो गया है। जैसा कि आंकड़ों से पता चला कितना हो गया है। देखिए हम लोग आज तक पढ़ते आए ना कि भारत समुद्र तट की लंबाई कितना है, तो 7516.60 किलोमीटर, यही डाटा हम लोग पढ़ते आए थे। टोटल समुद्री क्षेत्र की लंबाई, तटीय क्षेत्र की लंबाई। अब है कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसका फिर से सर्वेक्षण किया गया। तो यह बढ़ोतरी कैसे हुआ? एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक से इसका सर्वेक्षण हुआ, जैसे कि ड्रोन, जैसे कि सैटेलाइट इमेज। तब पता चला कि हमारा जो तटीय क्षेत्र की लंबाई है वो कितना है, 11,098.81 किलोमीटर। कितना है? 11,098.81 किलोमीटर। कितना बढ़ गया सोच सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या है 2220। सबसे अधिक डॉल्फिन कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? यूपी में। उसके बाद बिहार में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।